तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सहाय और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट स्टडिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इसमें करना कुछ नहीं होगा, आपको सबसे पहले बुक रीड करनी है और उसके बाद फिर एक वाइट पेज के ऊपर लिख के सारे पॉइंट्स को देखना है। अगर वो सही होते हैं तो आप सही जा रहे हैं, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो बुक वापस खोलिए और रीड कीजिए और बंद कीजिए और उसके बाद फिर लिख के ट्राई कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। चलिए, फॉरगेटिंग कर्व टेक्निक। इसमें आपको फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए आपको स्पेस रिपरेशन फॉलो करना है। पहले दिन पढ़ना है, उसके 2 दिन बाद रिवाइज़ करना है, उसके फिर 3 दिन बाद फिर रिवाइज़ करना है, 4 डेज़ बाद उसको फिर रिवाइज़ करना है। इस दिया गया था हरमन साहब के द्वारा, आप चाहें तो नाम भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट, जो कि कार्ल ड्वेक ने दिया था। ग्रोथ माइंडसेट सिंपल यही एक्सप्लेन करता है कि आपको अपने आप को हीरो समझना होगा, एक प्ले का। अब हीरो कैसे समझेंगे? देखिए, आपको समझना होगा कि आप अपनी कथा के हीरो हैं और वो हीरो कोई और नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए 3 बार सिर्फ 3 बार दिन में आपको एक चीज़ बोलना है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। और 3 बार बोलने से होगा तो कुछ नहीं, बस आपके अंदर मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, और डिसिप्लिन या जागरूक अगर हो जाता है तो फिर आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं। यही कार्ल ड्वेक ने कहा था कि जब तक आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई में और इसी के रिलेटेड स्ट्रीम्स में कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, डोपामिन ट्रिक। इसमें करना क्या है कि आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स, और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के बाद जो डोपामिन आपको मिलेगा वो आपको हाइप करेगा, आपको मतलब आपको एक प्रकार से पिन करेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपको मोटिवेट करेगा और पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं, जो कि स्लीप इज इक्वल्स टू मेमोरी। जो व्यक्ति सोता नहीं है ज़्यादा, 8 से 7 घंटे तक, मतलब 7 से 8 घंटे तक सोता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इसका सिंपल रीज़न यही है कि जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं सोएगा उसके ब्रेन में मेमोरी स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो हिपोकैम्पस से मेमोरी निकलती है और वो एक जगह जाके ब्रेन में स्टोर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मेमोरी आपके में बनी रहे तो फिर आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं, जो कि है मल्टीटास्किंग मिथ। जो लोग सोचते हैं कि मैं एक साथ बहुत सारे काम करूँगा और फिर मेरा प्रोग्रेस हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इससे 40% जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो घटती है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो अपने आप को महारथी समझते हैं। जैसे कि पहले मैं अपने आप को महारथी समझता था, बट जब से मेरे 10th में सिर्फ 80% आए हैं उसके बाद फिर मैं कभी अपने आप को महारथी नहीं समझा हूँ। ओके, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और ये बात आपको बिल्कुल सही पिन होनी चाहिए, सही जगह स्पॉट पे पिन होना चाहिए। पॉइंट है ये एक प्रकार का। ये जो लोग स्मार्ट होते हैं उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता है। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी ऑब्जर्व किया है जो स्मार्ट हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। ओके, तो अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है पाइगमेलोनियन इफेक्ट, जो कि कहता है कि अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन आपसे कोई रखता है तो फिर आप रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सकता है। ओके, सो इसका सिंपली मतलब यही होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो फिर आप अच्छा कर सकते हैं, ये इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।